डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, प्रश्न पत्र अष्टम, सगुण भक्त काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग सूर पंचरत्न में संकलित भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज इस व्याख्यान में जिस पद का हम लोग अध्ययन करेंगे उसका सर्वप्रथम हम आदर्श वाचन करेंगे। बिलग जनि मानव ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जिया वहीं ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधु हमारे। तिनके संग अधिक छवि उपजति, कमल नयन मनियारे। मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जू पखारे। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। बच्चों, प्रस्तुत पद में गोपियां उधो से कहती हैं कि हे उधो, तुम हमारी बात का बुरा मत मानो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बिलग जन मानो ऊधो प्यारे, कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष है तो किसका? कि कहते हैं वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आ वहीं ते कारे, कि वो मथुरा का ही सारा दोष है। क्यों उसका दोष है? कि मथुरा तो काजल की कोठरी है, वहां से जो भी आता है वो काला होता है। कि वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आ वहीं ते कारे, कि उस मथुरा से जो भी आता है वो काला ही आता है। तो ऐसा लगता है कि वो काजल की कोठरी है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और इसलिए हमारी बातों का तुम बिल्कुल भी बुरा मत मारो। अब वो कहती हैं कि देखो ना, कि तुम कारे सुफलक सुत कारे, तुम काले हो, सुफलक सुत अक्रूर काले हैं, और क्या है, कारे मधु भंवरे, मथुरा से आने वाले भंवरे भी काले हैं। अर्थात जो भी उधर से आ रहा है वो काला ही आ रहा है। और क्या कहती हैं कि इन सभी कालों के साथ कमल नेत्र वाले कृष्ण भी मणिधारी सर्प के समान काले हैं, जबकि वो कमल नयन हैं। कमल नयन मनियारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे, कि इन लोगों के साथ रहने के कारण कमल नयन वाले श्री कृष्ण भी क्या है, मणिधारी सर्प के समान काले हैं, क्योंकि उन्होंने हमको डस करके विरह रूपी व्यस से व्याकुल कर दिया है। और मणिधारी क्यों कहा है? क्योंकि उसके अंदर अधिक विष होता है, उसके अंदर तेज होता है। तो कृष्ण को उन्होंने कहा कि कमल नयन के होते हुए भी उनके ऊपर भी इसका असर है, कि उन्होंने हम गोपियों को डस करके क्या किया है, अपने विरह रूपी विष से व्याकुल कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है हमको कि तुम सभी को नीले मटके से निकालकर यमुना के जल से धोने का प्रयास किया गया है। कि मानव नील माट ते काढ़े, ले जमुना जू जाए पखारे, कि तुम सभी को नीले मटके से निकाल करके और क्या किया गया है, यमुना के जल से धोने का प्रयास किया गया है, धोया गया है। तो उससे क्या हुआ कि तुम लोगों के संपर्क से यमुना भी काली पड़ गई।
मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जो जाए पखारे। कि तुम लोगों को नीले मटके से निकाल करके सबको यमुना के जल से धोने का प्रयास किया गया है, इसलिए यमुना भी काली हो गई हैं। और क्या कहती हैं सूरदास जी, क्या कहते हैं कि ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि तुम काले लोगों के गुण ही अलग होते हैं, अनोखे होते हैं, न्यारे होते हैं। तुम खुद तो काले होते हो और दूसरों को भी काला कर देते हो। यहां पर गोपियां मथुरा की ओर से आने वाले सबको काला बताती हैं, क्योंकि इन्होंने सबने ब्रज की गोपियों के साथ छल किया है, धोखा किया है। अक्रूर आए तो उनके सर्वस्व को लेके चले गए। कृष्ण उन्होंने क्या किया कि उनको जो है डस करके, अर्थात उनको अपने वश में करके और विरह रूपी विष से उनको व्याकुल कर दिया। इसके बाद तुम आए और तुम भी काले हो, और साथ में वहां से निर्गुण ब्रह्म को लेके चले आए, योग का ज्ञान लेके चले आए। तो गोपियां ये बताती हैं कि इसमें उद्धव तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष है तो किसका है? उस मथुरा का दोष है कि वहां से आने वाला हर व्यक्ति काला है। और हम लोग को तो यही लगता है कि जैसे तुम सबको जो है वो काले मटके, नीले मटके से निकाल करके, नील माट से निकाल करके यमुना जल में धोया गया है, इसलिए बेचारी यमुना भी तुम लोगों की वजह से काली पड़ गई हैं। तो तुम लोग की तो विशेषता ही है कि तुम सब तो काले हो, लेकिन जो तुम्हारे संपर्क में आता है उसको भी तुम काला कर देते हो। प्रस्तुत पद में कवि ने मथुरा के लोगों में काले कृष्ण की श्रेष्ठता को बताने का प्रयास किया है, इसीलिए उनको मणिधारी सर्प कहा है कि वो कैसे हैं। मणिधारी सर्प भयंकर रूप से काला होता है, उसके अंदर एक तेज होता है। इसी कारण यहां कृष्ण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए मणिधारी सर्प का उनके लिए प्रयोग किया गया है। बच्चों, मानव नील माट ते काढ़े में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैंने आपको बताया था जहां जन्म जानो मन मानो वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और क्या है? ता गुण श्याम भई कालिंदी, इसमें तद्गुण दिखाई पड़ता है और श्याम में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। अब आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियों ने उद्धव को इतना सब कुछ कहा और बाद में दूसरे ढंग से प्रेम से भी वो कहती हैं। बात उन्होंने सारी अपनी कह दी, जो उनको कहना था, उनके हृदय में जो उनके प्रति या काले लोगों के प्रति जो भी भाव था उसको उन्होंने व्यक्त कर दिया, साथ में अपनी शिष्टता का भी परिचय दिया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अर्थात अपनी बात को कहने के बाद गोपियों की जो ये शिष्टता है उसको भी यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया है या उसको व्यक्त किया है। तो बच्चों, अब हम इसके बाद दूसरे पद का आदर्श वाचन करेंगे। अपने स्वार्थ को सबको, चुप करी रहो मधुप रस लंपट, तुम देखे अरुबो, औरों कछु संदेश कहन को, कई पठयो किन सोऊ, लीन्हे फिरत जोग जुबतिन को, बड़े सयाने दो, तब कत मोहन रास खिलाई, जौपय ज्ञान
हुतोऊ। अब हमरे जिय बैठो यह पद, हानि हो सो हो। मिट गयो मान परेखो, ऊधो हृदय हतो सुहो। सूरदास प्रभु गोकुल नायक, चित चिंता अब खो। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो दुनिया अब स्वार्थ की है। सभी लोग इस संसार में जो है सबका स्वार्थ का नाता है, सभी स्वार्थी हैं और इतने स्वार्थी हैं कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो किसी के हृदय को दुख दे सकते हैं, किसी को कष्ट दे सकते हैं और बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि चुप करी रहो मधुप रस लंपट, तुम देखे अरुबो। हे मधुप, हे उद्धव, तुम चुप कर बैठ जाओ, अब मत बताओ हमको, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश मत दो, योग की बातें मुझे मत बताओ। तुमको भी देख लिया और श्री कृष्ण को भी देख लिया, दोनों लोगों को तुम देखे अरब, दोनों लोगों को मैंने देख लिया, दोनों लोगों के चरित्र को मैंने परख लिया, देख लिया, इसलिए अब तुम कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ। क्योंकि ये सारी योग की बातें हमारे लिए नहीं बनी हैं, हम लोग तो सीधे साधे हैं, श्री कृष्ण के प्रेम के दीवाने हैं। हम लोगों के लिए ये ज्ञान, नीति, योग की बातें नहीं बनी हैं, इसलिए अब तुम चुप हो जाओ। और वो झल्ला करके कहती हैं क्या कि औरो कछु संदेश कहन को कई पठयो किन सो, कि अभी कुछ और संदेशा बचा है कि जिन कहने के लिए आपके पास में, तुम्हारे पास कोई और संदेशा है, वहां से जो संदेशा लेके आए हो, तुमने सारी बातें तो बता दी हैं, और कुछ भी बचा हो तो बता दो, हम सब सुनने के लिए हमारा हृदय तैयार है। वहां से श्री कृष्ण ने तुमको निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को देने के लिए हम लोग के पास भेजा है, और अभी भी देख लो, अगर तुम्हारे पास कुछ बचा हो उसमें से तो वो भी हमको सुनाओ और बताओ। फिर क्या कहती हैं कि लीने फिरत जोग जुबितिन को बड़े सयाने दो। दोनों लोग, तुम जो है वो योग का संदेश लेकर के हम युवतियों के लिए मारे मारे दोनों लोग घूम रहे हो। उन्होंने, कृष्ण ने क्या किया, तुमको संदेश देने के लिए भेजा और तुम वहां से उस योग के संदेश को लेकर के आए हो। किसके लिए? हम युवतियों के लिए। हम युवतियों को क्या ये योग का संदेश हम लोग के लिए ठीक है, उपयुक्त है? लीने फिरत जोग जुबतिन को बड़े सयाने दो। हमको तो ऐसा लगता है कि दोनों लोग बहुत ही चतुर हो कि हम गोपियों के लिए तुम ये योग का संदेश लेकर आए हो, और वो श्री कृष्ण तो और चतुर सयाने हैं कि उन्होंने तुमको संदेश देने के लिए भेजा है। और क्या कहती, तब कत मोहन रास खिलाई जो पे ज्ञान हो तो। कहती उस समय उनका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय उनका ये जो योग की बातें करते हो, ज्ञान की बातों का संदेश उन्होंने हम लोगों के लिए भेजा है, उस समय कहाँ चला गया था? जब उन्होंने हम लोगों के साथ में रास रचाया था। उस समय उनको कुछ नहीं याद था, हम लोगों के ऊपर उनका जरा सा भी ध्यान नहीं था कि इन गोपियों का क्या हाल होगा। रास रचाने के समय तो कुछ याद नहीं था, और आज मथुरा जाकर के सब कुछ भूल गए। जब यही करना था, योग का संदेश ही भेजना था, तो हम लोग के साथ में इतना प्रेम का नाटक क्यों किया?
इतना प्रेम क्यों दिया कि हम लोगों को अपना दीवाना बना दिया, और अब ये हाल है कि हमारा मन किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक मन था वो भी लेके चले गए, और इसके बाद वहाँ से हमारे प्रेम को भूल करके, बिसरा करके तुमको योग का संदेश देने के लिए भेज रहे हैं। फिर क्या कहती हैं गोपियाँ कि अब हमरे जिए बैठो यह पद, हानि हो सो हो। कहते हैं लेकिन अब हम लोगों ने ये निश्चय कर लिया है, हमारे हृदय ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हमने श्री कृष्ण को अपनाया है, हम उनके प्रेम की दीवानी हैं, वो हमारे प्रिय हैं, हम लोगों ने अपना सब कुछ उनको न्यौछावर कर दिया। तो अब चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हम उसको बर्दाश्त करेंगे, हम उसी को सहन करेंगे, चाहे वो हम लोगों को योग के द्वारा दुख दें या कुछ प्रेम का संदेश भेजकर सुख दें। वैसे तो तुमको देख करके उद्धव हम लोग तो ये समझे थे कि तुम हमारे लिए कुछ प्रेम का संदेश लाए होगे, हम विरहिणियों के लिए कुछ ऐसा संदेश लाए होगे जिससे हम लोगों को कुछ जीने की आशा बंधेगी। हम लोग उनका इंतज़ार करेंगे, उनका मार्ग देखेंगे, उनकी राह देखेंगे, लेकिन ये तो कुछ नहीं हुआ। तुम वहाँ से ज्ञान का संदेश लेकर के, योग का संदेश लेकर के, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर के आ गए हो। लेकिन अब हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया है कि हम जिस मार्ग पर चल पड़े हैं उस मार्ग को तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, और उस मार्ग में चलने में कितनी भी बाधाएं, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, लेकिन अब हम श्री कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं हैं। हम लोग उन्हीं के साथ जिएंगे और उन्हीं के साथ मरेंगे। और वो अपनी हृदय की दृढ़ता को उनसे बताती हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब तुम अपने हृदय से मिट गयो मान परेखो, उधो हृदय हतोष हो। हे उद्धव, अब हमारे हृदय में जो ये बात थी ना, कृष्ण की जो हमारे प्रेम के प्रति जो उपेक्षा थी, उससे हमारा हृदय जो दुखी था उस सब खत्म हो गया। अब हमारे मन में कोई पछतावा नहीं है कि श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम को समझा ही नहीं, हम लोगों को यहाँ छोड़ गए अकेले। तो अब हमारे हृदय में कोई भी बात नहीं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, इसका हम लोगों को कोई दुख नहीं है। सारी ब्रज की गोपियां उनके प्रति समर्पित हैं। यहाँ पर बच्चों गोपियों की एक निष्ठता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से अब उनको कोई भी परवाह नहीं है कि क्या होगा। कहती जो होना होगा वो होगा, लेकिन अब हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते और किसी दूसरे का उपदेश भी हम लोग नहीं सुनेंगे। हम लोगों के प्रेम के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ने वाला। और उद्धव से क्या कहती हैं गोपियां, उनको भी बताती हैं कि अब तुम भी अपने हृदय की चिंता को छोड़ दो। सूरदास प्रभु गोकुल नायक, चित चिंता अब खो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे गोकुल के नायक हैं और अब हम लोग को कोई चिंता नहीं है। जो हमारी चिंता है उसका निराकरण तो वो स्वयं कर देंगे। अभी भी उनके अंदर, उनके मन में विश्वास है
कि हम लोगों की जो भी चिंता है उसका निराकरण गोकुल के नायक अर्थात कौन, कृष्ण करेंगे। इसलिए हे उद्धव, अब तुम भी अपने मन से इस विचार को हटा दो कि मैं तो गोपियों को ज्ञान देने के लिए आया था, लेकिन उस ज्ञान को नहीं दे पाया, उस ज्ञान को देने में मैं असफल रहा। तो तुम्हारे हृदय में जो ये बात है जिसके लिए तुम आए थे उसको पूरा नहीं कर पाए, तो इस चिंता को अब तुम भी हटा दो। हम लोगों ने तो अपने हृदय से इस चिंता को हटा दिया कि श्री कृष्ण ने हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, हमारे प्रेम को नहीं समझा और उल्टा ऊपर से हम लोग के लिए वहाँ से ज्ञान की गठरी को तुम्हारे द्वारा भेज दिया। तो अब इस चिंता से हम लोग मुक्त हो गए और तुम भी मुक्त हो जाओ। तो प्रस्तुत पद में बच्चों सूरदास ने गोपियों की प्रेम की एक निष्ठता का वर्णन किया है और हानि हो सो हो में ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है इसमें। साथ ही बच्चों इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण की स्वार्थपरता और गोपियों की अनन्य भक्ति का चित्रण एक साथ किया है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो बच्चों अब हम आगे के पदों का अध्ययन दूसरे व्याख्यान में करेंगे। आज हम लोग